घर में है, मेरे घर में बरकत होती रहेगी। मैं कहता हूं वो गिनती छोड़ दो, अगर कुरान की आयत भी आपके घर में लिखी है तो बरकत नहीं आएगी। कुरान के लटकाने से बरकत नहीं मिलती है, कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि आप अपने घर में सूरह बकरा को लटका लो, उसको घर में फ्रेम करके लगा दो, घर में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता है। तो मेरे भाई 2 घंटा तकरीर अगर आप सुनते हैं तो उस तकरीर का कुछ असर भी लेकर के जाइए। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से हमें उड़ाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मस्जिद की तामीर के लिए और मस्जिद के लिए ये जलसा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मेरे भाई हजरात भी बैठे हैं। जितनी ताकत आपके अंदर हो आप यहाँ से इस प्रोग्राम वालों ने मजबूरी थी, मुझसे जलसे की तारीख कारी साहब ने मांगी। पहले मैंने 11 तारीख दी थी, फिर 11 तारीख को मेरी कुछ मसरूफियत थी, ये हुआ चलो 18 तारीख को रख लो। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी। कल के प्रोग्राम में तो मैंने सुना और ज़्यादा सर्दी थी, आज तो सर्दी कम है। इतनी सर्दी के बावजूद आप हजरात एक बड़ी तादाद में प्रोग्राम में आए हैं और मेरी माएँ बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में आई हैं। मैं समझता हूँ आपका ये जज्बा तारीफ़ के काबिल है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जिस मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, 2 दिन का प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस मकसद को मुकम्मल करे और इस मस्जिद की तामीर को हम सबको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और शिकायत करनी है आपसे। हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, माफ़ कीजिए, लेकिन जो बात मैं देखता हूं जो बुरी लगेगी मैं आपके मुंह पर बोल के जाऊंगा। ये स्टेज की जो रौनक है ये भी मुनासिब बात नहीं है मेरे भाई। ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये कोई दुनिया का काम नहीं है, ये दीन की मजलिस है। ये कुरान और हदीस यहां पढ़ा जा रहा है। आपका स्टेज, आपका प्रोग्राम, आपका शामियाना सिंपल होना चाहिए। अहले हदीस की पहचान उसकी सादगी से। इतना तड़क भड़क और स्टेज के ऊपर और शामियाने के ऊपर लाखों रुपए खर्च करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है मेरे भाई। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे खर्च करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। अपने स्टेज को सिंपल बनाइए, ये पैगाम जाए कि हाँ कलियाचक में जो प्रोग्राम होता है बड़े बेहतर तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े सादा तरीके से वहाँ प्रोग्राम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर भी इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। मेरे भाइयों, मुझे आज के प्रोग्राम के लिए जलसे के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई मौजू नहीं दिया है, कोई टॉपिक नहीं दिया है। मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से मेरे जहन में एक बात आई, एक ऐसा मौजू जिस पर इस वक्त हम सबको बहुत ज़्यादा बोलने की और काम करने की ज़रूरत है। और वो मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा। समाज को कैसे सुधारा जाए, सोसाइटी को कैसे सही किया जाए, समाज के अंदर जो चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, समाज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उन चीज़ों को कैसे समाज से ख़त्म किया जाए, इस पर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, इस पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, समाज हमसे और आपसे बनता है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज सही हो जाए, समाज सुधर जाए, तो पहले हमें और आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। मसला यह है कि आज हम ये चाहते हैं सब लोग सुधर जाएं, लेकिन हम ना सुधरें। नमाज ना पढ़ने वाला बाप भी ये चाहता है मेरा बेटा नमाजी बन जाए, नमाज ना पढ़ने वाली माँ भी चाहती है मेरी बेटी नमाजी बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको अगर रोशनी करना है तो रोशनी करने के लिए सबसे पहले एक माचिस की तीली को जलाना पड़ेगा, पहले एक मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। जब एक मोमबत्ती या एक लाइट जब रोशन हो गई, उससे आप सैकड़ों लाइट रोशन कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम।
नेकी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने आप से की जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अल्लाह, हमने दुनिया की आग देखी है। किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। ऐ अल्लाह, हमने दुनिया की आग तो देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ऐ अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठगांठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठगांठ हो जाएगी? ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। मेरे भाई, एक साहब की बेटी की शादी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ हम दावत दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाइयों, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं। हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के लिए तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बाद में। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? समाज को सुधारना है, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो,
रात में तहज्जुद की नमाज